सिंह जो है नीतीश कुमार के विरोध में नजर आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया उस वक्त भी उन पर यह आरोप लग रहे थे कि उनका संपर्क है वो कहीं न कहीं लालू यादव के साथ है और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते। कुमार की मांग थी कि हर 4 सांसदों पर एक मंत्रालय और कहीं न कहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार में। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव संग हाथ मिला लेंगे? क्या नीतीश कुमार अब एक बड़ा फैसला एनडीए से अलग हटते हुए नजर आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ये सवाल इसलिए बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। जहां नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट दिया लोकसभा चुनाव में, जहां टिकट के जरिए चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव भी जीता और मंत्रालय भी नीतीश कुमार ने दिलवाए, केंद्र में जगह पाए। लेकिन अब केंद्र में जगह पाने के बाद वही सांसद अब नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे। नीतीश कुमार जो मोदी कैबिनेट विस्तार से नाराज थे, मोदी कैबिनेट विस्तार के जरिए ये दर्शाया गया था कि नीतीश कुमार की जगह सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में देखी जाएगी, यानी कि सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी का इस्तेमाल बिहार में सत्ता में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया। ये हकीकत तब निकलकर सामने आई जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर, बिहार में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर 4 सांसदों को मंत्री बनाए जाने को लेकर बड़ी मांग नीतीश कुमार एनडीए से करते हुए नजर आए थे। लेकिन एनडीए ने उनकी इन तमाम मांगों को दरकिनार कर दिया और ऐसे में नीतीश कुमार के पाले में सिर्फ 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया, एक राज्य मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री। लेकिन केंद्रीय मंत्री जिन्हें बनाया गया वो थे ललन सिंह। मुंगेर लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे और मुंगेर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आए। लेकिन जीत हासिल करने के बाद ललन सिंह को जो मंत्रालय मिला, पंचायती राज और पशुपालन विभाग जो यहाँ पर उन्हें मिलता हुआ नजर आए, उससे वो बेहद खुश नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि वो अपने विभाग की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार नाराज थे कि जो मंत्रालय दिए गए हैं सिर्फ उन्हें एक लड्डू के रूप में दिए गए हैं। बड़े बड़े विभाग तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पाले में रख लिए। अब ऐसे में ललन सिंह के बयान कुछ और दर्शाते हैं, नीतीश कुमार के हाव भाव कुछ और दर्शाते हैं। क्या ऐसे में ये 2 चेहरे अलग होते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, ललन सिंह की बात करें, जब उन्होंने जेडीयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था उस दौरान ये कहा गया था कि नीतीश कुमार ही चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद से हट जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद की कमान संभालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन ललन सिंह ने उस वक्त ये कहा कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन जहां सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार की वजह बताई जा रही थी, क्या वो वजह अब बनती हुई नजर आ रही कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आ रहे बल्कि उनके विरुद्ध में नजर आते हैं और उनके बयान, उनके हाव भाव दर्शाते हैं कि वो नीतीश कुमार से ना तो सलाह मशवरा कर रहे, नीतीश कुमार के साथ ना मीटिंग है, अब कार्यकारिणी की बैठक भी होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है कि ललन सिंह कोई बड़ा खेल नीतीश कुमार का बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, ललन सिंह को लेकर के जो बातें खुलकर सामने आ रही है कि ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के विरोध में नजर आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए कि जब उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया उस वक्त भी उन पर यह आरोप लग रहे थे कि उनका संपर्क है वो कहीं न कहीं लालू यादव के साथ है और नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर भविष्य में जो है अभी अगर फैसला नहीं लिया गया तो भविष्य में खतरे का सामना करना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है, ललन सिंह के संपर्क में 20 से 22 विधायक उस वक्त भी थे और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि वो आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। तो इसको देखते हुए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया और नीतीश कुमार से जब मीडिया में यह सवाल किया गया तो वो कहें कि ये पार्टी की सामान्य सी बैठक है, इसमें कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि ललन सिंह को हटाया नहीं जाएगा। और जब ललन सिंह से इस बात को पूछा गया तो ललन सिंह साफ तौर पर कहते हैं कि ये एक सामान्य सी बैठक है। लेकिन सामान्य सी बैठक में कुछ भी सामान्य सा था ही नहीं। जब बैठक खत्म हुई तो फैसला लिया गया कि अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा देंगे और एक बार फिर से जेडीयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ में होगी। और इसी को देखते हुए अब जो परिस्थितियां बन रही है, वाकई में देश की राजनीति में जिस तरीके से एनडीए की जो सरकार बनी है, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका अहम है।
जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की मांग थी कि हर 4 सांसदों पर एक मंत्रालय, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार में नाराजगी भी नजर आई, क्योंकि जो मंत्रालय उन्हें दिया गया है उसमें और जो नीतीश कुमार की मांग थी वो दोनों अलग अलग है। नीतीश कुमार की मांग थी कि रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय, तमाम बड़े मंत्रालय दिए जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती थी कि ये मंत्रालय अगर जेडीयू के हाथ में गया तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से अगर हम अभी परिस्थितियों को देखें तो लल्लन सिंह इस बात से बखूबी खुश नजर आ रहे हैं और नीतीश कुमार जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब लल्लन सिंह को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं इसमें कोई भी कह सकते हैं कि आशंका नहीं है, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। देखिए, लल्लन सिंह की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो छोड़ते हुए नजर आए पार्टी को, इस वजह से ही कि नीतीश कुमार का अपमान हो रहा है। लेकिन लल्लन सिंह ने इस तरीके के इन बयानों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। अब ऐसे में जहां अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार हो जाता है, मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आते हैं। अब एक और लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है स्पीकर पद को लेकर। स्पीकर पद को लेकर जो लड़ाई है तो वहां देखा जाए तो टीडीपी इससे नाराज नजर आती है, तो वहीं स्पीकर पद को लेकर जो इंडिया अलायंस है वो एनडीए के खिलाफ और उनके सहयोगी दलों के समर्थन में नजर आता है। यहाँ पर दावा किया जाता है कि स्पीकर पद के लिए यहाँ पर जेडीयू या टीडीपी के से ही किसी न किसी चेहरे को यहाँ पर बनाया जाए। लेकिन जो लड़ाई है, इस लड़ाई में देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार अब ये भी मांग करते हुए नजर आएंगे? अगर नीतीश कुमार स्पीकर पद की मांग करते हैं जैसे कि टीडीपी करती हुई नजर आती है कि उनके पार्टी से ही कोई होना चाहिए, क्या लगता है कि ये मांग अगर यहाँ पर जेडीयू पार्टी की तरफ से भी हो रही है, अगर इस पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी से उतार देती है तो क्या नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्पीकर पद है इसको लेकर मंथन जारी, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि अगर स्पीकर पद जो सहयोगी दलों को दिया गया तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर आ जाएंगी। जिस तरीके से अभी हाल ही में जो घटना घटी थी कि कहीं ना कहीं जो विरोधी थे उनके 150 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था। ये तमाम जो चीजें हैं, आप देखिए कि विपक्ष का यह भी आरोप लगता है कि राहुल गांधी के 10 मिनट के भाषण में 9 मिनट जो है वो ओम बिरला दिखते हैं, तो जो कि स्पीकर रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, और इसी को लेकर के चिंतन मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन आप देखिए कि वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत में है, और जो सहयोगी दल है उनको छोटे मोटे मंत्रालय पकड़ाए गए। लेकिन अब टीडीपी जिस तरीके से मांग कर रही है कि स्पीकर का जो मंत्रालय, स्पीकर जो पद है वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को दिया जाए, तो इस पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिसीजन होगा हम उसको कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे या उसको मानेंगे, वो सर्वमान होगा। जाहिर सी बात है कि वो स्पीकर पद किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जाए या टीडीपी के हाथ में जाए। और जिस तरीके से टीडीपी और बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा, इसका फायदा भी देखने को मिला, और इसी नतीजे से खुश नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग बिहार की राजनीति में और जेडीयू का सहयोग जो है वो कामयाब देखा गया है। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से एनडीए की पहली मीटिंग हुई थी तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं सम्राट चौधरी विजय सिन्हा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं केंद्र में नीतीश कुमार आपका सहयोग कर रहे हैं, आप अपना चला सकते हैं, लेकिन जब राज्य का जो चुनाव होगा, जब विधानसभा चुनाव होगा, उसमें नीतीश कुमार का बोलबाला होगा, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सिराज एक और आखिरी सवाल यहाँ पर रहता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आपने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, तो क्या एनडीए ने तो दावा कर दिया कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जहां बिहार की जनता है इस बार नीतीश कुमार को पसंद करती हुई नजर नहीं आ रही है। जब भी तो देखिए 16 सीटों पर चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, 12 सीटों पर सिमट जाती है, पिछली बार 17 सीटों पर 16 सीटों पर सिमट जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके लिए मजबूरी बन गया है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलना है। अब नीतीश कुमार की कई कार्यक्रमों की बात करें, वो दूरी बनाते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में राजनीति में उनके बेटे की एंट्री की भी बात की जा रही है, तो क्या नीतीश कुमार एक रणनीति तैयार कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले फिर वो महागठबंधन की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं और एनडीए का खेल यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं? जी मुझे नहीं लगता कि वो फिर से इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे, लेकिन तमाम तरह के जो दावे हो रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के कुछ भी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। 9 बार जो है वो शपथ ले चुके हैं, लेकिन अभी जो रणनीति है
जो मंत्रालय मिले हैं नीतीश कुमार को लेकर के, इससे नाराज तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को भली भांति जानते हैं कि बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस तरीके से आरजेडी का जो प्रदर्शन रहा है, अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो कुछ अच्छा फायदा नहीं होने वाला। और जाहिर सी बात है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में नीतीश कुमार को आगे करना ही पड़ेगा। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आने वाले समय में अपने बेटे को राजनीति में उतारेंगे तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री का जो पद है वो सौंप सकते हैं और अपने बेटे के भविष्य और जेडीयू के भविष्य को लेकर के ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तमाम तरह की दावे हो रही हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेला बाकी है, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जो है आरजेडी में आने की सोच भी सकते हैं। और जिस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम रहे, इसको लेकर के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार नहीं हाथ मिलाएंगे। लेकिन विधानसभा में क्या कुछ आरजेडी और जेडीयू कमाल कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की बात करें, एनडीए के साथ आज हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे सांसद हैं जो अपने विवादित बयानों के जरिए पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए। जो मुसलमानों और यादवों पर ये बयान देते हुए नजर आए, देवेश चंद्र ठाकुर की बात करें, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि वोट तो आरजेडी को दिया, वोट हमें नहीं दिया, तो हम आपका काम नहीं करेंगे। आप आएंगे तो चाय पिलाएंगे, लेकिन आपको बिना काम के वापस भेज देंगे, यानी कि आपकी मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर बयान कई और नेताओं के सामने आते हैं कि अवैध हथियार रखने वालों को देखते ही गोली मार दीजिए। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के ही कई ऐसे चेहरे हैं जो अपनी पार्टी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार की बात करें तो ऐसे में इस कड़ी में ललन सिंह भी जुड़ जाते हैं। अब यही देखना होगा कि क्या राहें अलग होती हुई नजर आएंगी या फिर नीतीश कुमार के आगे ललन सिंह को झुकना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, ललन सिंह के जो तेवर अब मंत्रालय मिलने के बाद दिखाई दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।